स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया और कृपा के कारण हम सब लोग जहाँ कहीं पर भी है हम सुरक्षित हैं। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता की रहमदिल सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सभी जन सुरक्षित है। आइए आज फिर से एक बार प्रभु की महिमा और प्रभु की बढ़ाई के लिए प्रभु के पवित्र वचनों में से हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। आज का विषय पवित्र शास्त्र में से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में 10 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर हमारे स्वभाव में कुछ बातें हैं जो बहुत ही अंदरूनी है, जो हमें नज़र नहीं आती है, मगर ऊपर से हम बहुत कुछ करने में लगे पड़े हैं और हम अपनी भूल कर लेते हैं। हम अपने आप में एक अलग अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, हम ऐसे बड़े बड़े कामों में लगे हैं, हम पवित्रता के काम करते हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हमारे काम अच्छे हैं। मगर प्रभु आज इन पवित्र वचनों के द्वारा मेरे और आपके अंदरूनी स्वभाव के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। हम देखेंगे वहाँ पे लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। देखिए, सुनो और समझो, इसका मतलब सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, सुनने के बाद समझना भी ज़रूरी है। अब समझेंगे तो किसके विषय में समझेंगे, किसके बारे में? जो मैं सुन रहा हूँ वो मेरे बारे में उसका क्या संबंध है, मेरे साथ इसका क्या वास्ता है, वो समझना बहुत ज़रूरी। प्रिय श्रोताओं, कई बार मैंने भी बहुत बार सुना है, मगर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, बहुत आश्चर्य की बातें हैं, थोड़ा मन बहलाया जाता है और अच्छा है। प्रिय श्रोताओं, पवित्र शास्त्र मुझे और आपको किसी प्रकार का मन को समाधान देना या किसी और किताब के जैसे पढ़ लेना और अच्छा है इतना बोलकर छोड़ देना, ऐसा नहीं है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन जब मेरे और आपके कानों पर पड़ता है, हम उसे सुन लेते हैं, तब उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक एक शब्द मेरे अंदरूनी मनुष्य, मेरे अंदरूनी स्वभाव के बारे में कहता है, मेरे आदतों के बारे में, मेरे लिए कुछ सूचनाएं उसमें से मिलती है। मेरे लिए आने वाले समय में कुछ तो मुझे पवित्र शास्त्र इशारा देना चाहता है, कुछ तो मेरा नुकसान होने वाला है, उसके पहले मुझे सतर्क करने के लिए, मुझे सावधान करने के लिए इशारा दिया जाता है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि सुनो और समझ लो। क्या समझना है? देखिए, आगे लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हाँ, बहुत गहराई की बात है, मुझे और आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो मुंह में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं कर सकता। हम ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन मुझे और आपको बहुत सुंदर तरीके से समझाना चाहता है कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको और मुझे अशुद्ध करती है। आगे लिखा है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे पढ़ेंगे हम कि मुंह से क्या निकलता है। देखिए, वहाँ पे लिखा है, तब चेलों ने आकर उससे कहा। चेले हमेशा साथ में रहते थे, मगर उन्होंने इस बात को जब सुन लिया तब वो साथ में आए, बड़े करीब आकर कहते हैं कि क्या तुम जानते नहीं हो कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? देखिए, वहाँ पर कुछ और भी ज्ञानी विद्वान लोग थे, उन्होंने इस बात को जब सुन लिया तो उन्होंने ठोकर खाई, वो लड़खड़ा गए, उनके मन में कुछ तो हुआ ये आवाज़ सुनने के बाद। प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं, और प्रभु ने देखिए उनको क्या कहा। चेले लोगों को प्रभु ने कहा, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएं तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो तुम उनको जाने दो, तुम उनसे दूर हो जाओ
अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूं उसे सुन लो। प्रभु उनसे कहता है सुनो और समझ लो। कितनी सुंदर बात है। देखो आगे कहता है, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दो। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? देखिए पतरस जो साथ में था, हमेशा साथ रहने वाला चेला, उसे भी बात समझ में नहीं आई। क्या कारण हो सकता है मेरे प्रिय श्रोताओं, पतरस को ये बात समझ में नहीं आई? क्या कारण हो सकता है? मैं जब इस बात पर, वचन पर मनन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है पतरस ने कभी इस बात पर ध्यान दिया नहीं होगा। उसने सिर्फ सुन लिया होगा, ध्यान नहीं दिया कि ये वचन मेरे जीवन के साथ किस प्रकार से लागू होते हैं, इन वचनों का मेरे व्यक्तिगत जीवनों से क्या क्या वास्ता है। ये कभी उसने देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, उस पर कभी उसने ध्यान नहीं दिया होगा। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, क्या तुम भी अब तक ना समझो? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और सन्नास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। अब यहाँ पर बातें मुझे और आपको बड़ी गहराई बताती है। जो अपने मुंह से निकलता है वो हमारे मन से निकलता है। उसकी शुरुआत, उसका तैयार होना वो मन के अंदर से होता है, अंतःकरण में से होता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ऊपर के सारे काम हम करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे, बहुत कुछ अच्छे काम करेंगे, बहुत ही धर्म के काम करेंगे, मगर मनों में क्या चल रहा है ये प्रभु जानता है। मन की शुद्धता हमारे प्रभु को पसंदीदा है। हमारा प्रभु मन की शुद्धता को चाहता है। हमारे ऊपरी काम वो नहीं प्रिय श्रोताओ, वो बाद में, मगर पहले हम किस उद्देश्य से करते हैं प्रभु उसे जानता है। हमारे मन में क्या चल रहा है। देखिए बाइबल कहता है, लिखा है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अगर अच्छा निकलता है तो वो शुद्ध करेगा, अगर बुरा निकलता है तो वो अशुद्ध करेगा। कहाँ से निकलता है? मन में से निकलता है। अब देखिए क्या क्या निकलता है मन में से, वहाँ की एक बहुत अच्छी लिस्ट वहाँ पे दी हुई है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हाँ, अगर हम किसी से गुस्सा करते हैं तो प्रिय श्रोताओं ये मन ही से होता है। मन में ही हमारे अंदर उस भाई के विषय में कुछ तो क्रोध है, कुछ तो तिरस्कार है, कुछ तो हम उसके विषय में निंदा करने वाले हैं, उसका बुरा चाहने वाले हैं। और मन और अंतःकरण को केवल प्रभु ही जानता है प्रिय श्रोताओं, और कोई नहीं जानता। हम बाकी सारे बड़े बड़े काम करते होंगे, अच्छी बात है प्रिय श्रोताओं, करिए, ज़रूर करिए, मगर हमारा इसके पीछे करने का उद्देश्य क्या है प्रभु अच्छी तरह से जानता है। हमारे मन में अगर किसी के विषय में कुछ गलत बातें हैं, क्रोध है, कुछ तो झूठी गवाही देने का कुछ सोच है, कुछ तो चोरी करने का इरादा है, कोई व्यभिचार करने का स्वभाव है, कोई हत्या करने का स्वभाव है, कोई बुरे विचार है, और हम ऊपर से तो बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं हमारा कार्य क्या है और हमारा कार्य करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। यही वो जो बातें हैं और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हाँ, अब ये बात यहाँ पर लिखी है, इसका कारण ये है कि हम बाहर से अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाना, हाथ धोकर ही खाना खाना अच्छी बात है प्रिय श्रोताओं। नहा धोकर हम अच्छे अपने आप को साफ सुथरा रखना, अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ अच्छा है मेरे प्रिय श्रोताओं, बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। मगर प्रभु मन को जांचता है, प्रभु मन के इरादों को जानता है। हमारे मन में किसके विषय में कौन सी लालसा है, कौन सा प्रेम है, किस प्रकार का प्रेम मुंह से बोलने के समय में हम करते हैं, कहते हैं कि हम तुझसे भाई प्रेम करते हैं, हे भाई तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मगर प्रिय श्रोताओं, मेरे मन में उस भाई के विषय में क्या है ये प्रभु अच्छी तरह से जानता है।
और शायद अब तक मुझे और आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, मगर आज पवित्र शास्त्र मुझे और आपको समझाता है कि मन से निकलने वाली बातें यही है। अब इन दिनों में हम बड़े आसान समझते होंगे इस बात को, हम बड़ा इसको बहुत ही सहज लेते होंगे कि नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बोला भाई को, नहीं नहीं, मेरे मन में तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया। प्रिय श्रोताओं, हम कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम कभी भी किसी के पास किसी के बारे में किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। अपने शब्द बहुत मीठे होना चाहिए प्रिय श्रोताओं। और ये मीठे शब्द हमारे तब ही हो सकते हैं जबकि हमारे मन में उस भाई के विषय में प्रेम है। उन प्रियजनों के बारे में मन से ही हम प्रेम करते हैं। वरना प्रिय श्रोताओं, बाइबल मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह से सख्त कह देता है कि हम कुछ ऐसे वैसे कहते हैं और हमको लगता है नहीं नहीं, मैंने इतना, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मगर प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं, प्रभु आज मुझे और आपको कहता है कि ये सारी बातें मन से आती है और मन में ही बुराई निर्माण हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को सतर्क करेंगे कि यही वो बातें हैं हमको अशुद्ध कर देती है। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। प्रभु का वचन हमें ऐसी बातों को नहीं करना करके सिखाता है, समझाता है। हमेशा हमें प्रभु के वचनों के प्रति प्यास, प्रभु के वचनों के प्रति लगन, प्रभु के वचनों के प्रति आस्था, हमेशा प्रभु के वचनों के पास बैठना, प्रभु से सुनना, इसके विषय में हमारे मन में हमेशा एक प्रेम होना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते प्रिय श्रोताओं, आज के पवित्र वचनों ने आपके साथ और मेरे साथ बातें की है। और अगर हमारे मन में ऐसा कोई स्वभाव है तो प्रिय श्रोताओं, आज हम अपने आप को परखें कि हमारे मन में किसी के विषय में क्या इरादा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार आपके पवित्र वचनों ने हमें समझाकर बताया है। आज हमने केवल सुन ही लिया नहीं, तो आज हमने आपके पवित्र वचन को समझ भी लिया है कि ऐसे स्वभाव हमारे मन में हो सकता है। मगर अब तक हमने ऐसा समझ लिया था कि हमारे अच्छे अच्छे कामों से हम शुद्ध हो सकते हैं, हमारे नहाने धोने से हम शुद्ध हो सकते हैं। मगर नहीं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज आपके वचनों ने हमें दिखाया है, समझाया है, हमारे मन की शुद्धता प्रभु चाहता है। हमारे विचार शुद्ध होना चाहिए और ये केवल प्रभु के वचनों के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इन पवित्र वचनों ने हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमें चंगा भला किया है, शुद्ध किया है, सब बुराई को हमसे दूर कर दिया है, चिंताएं दूर निकल गई है, सारे बोझ हल्के हो चुके हैं, दुष्ट शक्ति के प्रभाव नष्ट हो चुके हैं और इन्हीं प्रभु के वचनों के द्वारा हम चंगे भले हो चुके हैं। हमारे सारे सुनने वाले प्रिय श्रोतागण आज के पवित्र वचनों के द्वारा शुद्ध, पवित्र और बीमार जो है वो चंगे हो चुके हैं। प्रभु की स्तुति करते हैं और सारा आदर महिमा हमारे निर्माण करता अद्वैत सनातन प्रभु यीशु मसीहा के नाम को देते हैं। प्रभु की स्तुति करते हुए हमने मांगा और हमें मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं।